ये माँ बाप पहले तो ध्यान देते नहीं है, फिर लड़की भाग जाती है तो कहते हैं कि फलां लड़के ने उस पर जादू मंतर कर दिया, अब इसके दिमाग में वही वो चल रहा है, इसको वही वो लड़का दिख रहा है। या लड़के वाले भी कह देते हैं कि फलां लड़की ने इसके ऊपर जादू कर दिया इसलिए वही दिख रहा है। अरे ध्यान दो समय पर। ये सब बातें फालतू बातें हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, नज़र नहीं रखी बच्चों के ऊपर। और कोई दूसरा समझाने वाला चला जाए कि आपकी बेटी को वहां देखा है तो उससे लड़ने चले जाएंगे, उससे लड़ लेंगे, बोले मेरी बेटी का बदनाम कर रहे हैं, मेरी बेटी पर गलत आरोप लगा रहे हैं, हमारी बेटी तो ऐसी है ही नहीं, और ये तो बिल्कुल बहन भाइयों की तरह रह रहे हैं। और वो बहन भाई बाद में गुल खिलाने लग जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। फिर ऐसी घटनाएं होती है। और लड़कियों, तुम्हें प्यार हो गया, इंस्टाग्राम पर हाई हेलो करने से प्यार हो गया, 25 साल माँ बाप के साथ रही, माँ बाप से प्यार नहीं हुआ, और इंस्टाग्राम पर वो हाई हेलो करते ही तुम्हें प्यार हो गया 2 दिन में, 3 दिन में या 2 महीने में। वाह यार, ये प्यार इतना जल्दी हो गया। 25 साल जिन माँ बाप के साथ रही उनसे प्यार नहीं हुआ। प्यार ऐसे नहीं होता है। प्यार में रिश्तों को समय देना पड़ता है। क्या घटनाएं हो रही है, किसी लड़के को धक्का दे के मार दिया, ऊपर से गिरा दिया पहाड़ पर, कि लड़की को काट के फेंक दिया, सूटकेस में बंद करा दिया। तुम्हारे छिछोरेपन की वजह से ये घटनाएं हो रही है। समय दो थोड़ा सा। माँ बाप की पसंद से कहीं शादी करोगी तो जिंदगी भर आराम पाओगी, क्योंकि तुम्हारा हित सोचने वाला अगर दुनिया में कोई है तो माँ बाप है। तुम्हें शायद जुकाम हुआ होगा तो आधी रात में हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों को उठा दिया होगा नींद से उस बाप ने। उस बाप को तुम क्या देना चाहती हो, कि वो मोहल्ले में निकले तो 4 आदमी बातें करें कि ये वही आदमी जा रहा है जिसकी बेटी फला छोरे के साथ भाग गई। तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। रिश्तों को समय देना पड़ता है। माँ बाप की पसंद से कहीं शादी करोगी तो 4 आदमी समझाने वाले मिल जाएंगे, घर में दादाजी समझाने वाले मिल जाएंगे, मौसी समझाने वाली मिल जाएगी, दादी समझाने वाली मिल जाएगी, बुआ समझाने वाली मिल जाएगी। वहां लव मैरिज में कौन मिलेगा, कुछ नहीं, तुम्हारा छोटा सा वाद विवाद हुआ और रिश्ता खत्म। समय देना पड़ता है एक दूसरे को। 20-20 साल एक दूसरे के साथ बिताते हैं तब जाकर के एक अटैचमेंट होता है, एक दूसरे की आदत हो जाती है। मैंने कई ऐसे बुजुर्ग लोग देखे हैं, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों तक पर विश्वास नहीं रहता उन्हें। मैंने एक बुजुर्ग को ये कहते सुना कि मुझसे पहले ये चली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और यही बात दादी को भी कहते हुए सुना, उस बुजुर्ग महिला को भी ये कहते हुए सुना कि मुझसे पहले ये चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी देखभाल बाद में कौन करेगा। ये होता है प्यार। तुम प्यार उसको कहते हो जो 2 महीने तुमने वो कर ली, चैट कर ली। इस दुनिया में सबसे अगर ज़्यादा हितैषी आपके कोई है तो माँ बाप है। माँ बाप अगर देखभाल के शादी, वो 10 जगह देखते हैं, 10 जगह देखते हैं कि कौन लड़का गलत तो नहीं है, उसको गलत शौक तो नहीं है, कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है। ठीक, फिर बाद में भाग्य अपना अपना। लेकिन माँ बाप अपनी जानकारी में कभी अपनी लड़की को गलत जगह नहीं शादी करवाते हैं। और यही लड़के वाले भी देखते हैं कि ये लड़की कहीं गलत तो नहीं है, इसके खानदान में कोई गलत संस्कार तो नहीं है। ये चीज़ें देखी जाती थी, इसलिए लंबा चलता था। और ये जो देख करके करते हैं उनकी शादी टिकती है। ठीक है, अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं वहां भी हो जाती है, लेकिन 80% मामलों में अब भी माँ बाप की पसंद से किए हुए रिश्ते ज़्यादा सफल हैं। अपनी पसंद से किए हुए रिश्ते में तुम फेल हो, अब भी 80% फेल हो। 80 क्या, 95%, 5% कहीं सक्सेस हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप की पसंद को प्रायोरिटी दो। माँ बाप कभी आपके लिए गलत नहीं करेंगे। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हितैषी है, सबसे ज़्यादा आपको प्यार करने वाले हैं तो माँ बाप हैं। इसलिए माँ बाप की पसंद को पहले रखो।